राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको लोशोबर चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सीखना है आपने, क्योंकि लोशोबर चार्ट अगर आप बनाना सीख लेंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली खुद बनाना सीख लेंगे, आप अपना बर्थ चार्ट बनाना खुद सीख लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने लोशोबर चार्ट अपनी जब जन्म कुंडली बनानी है तो उसमें सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ये मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ ली है। 25 दिसंबर सन 1876 को वो पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राइवर चाहिए होता है, तो ड्राइवर हमने डी लिख दिया। और ड्राइवर के लिए हमने क्या करना है, 2 और 5 को जमा कर लेने और इसका ड्राइवर इनका आएगा 7। ठीक है। और ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर असल में कोई भी इंसान महीने की फर्स्ट से लेके 31 के दरमियान पैदा होता है। तो जो लोग 1 से लेके 9 के दरमियान पैदा होते हैं, इनके 1 तारीख से लेके 9 के दरमियान, तो उनका ड्राइवर सेम वही डेट होगी। यानी कि जो 1 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 1 होगा, जो 2 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 2, जो 3 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 3, और जो 4 को पैदा हुआ है उसका वो ड्राइवर 4। इसी तरह जो 8 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 8, और जो 9 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 9। लेकिन जब जो 10 को पैदा हुआ है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप देखिए, इसको सामने कर लें आप। अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब जनाब जो 10 को पैदा हुआ है ना, वो 1 प्लस 0 हम कर लेंगे, इन दोनों को जमा कर लें। हमने इसको फिर सिंगल डिजिट में लेके आ जाना है। तो जो 10 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा। इसी तरह जो 11 को पैदा होगा 1 प्लस 1 उसका ड्राइवर 2 होगा। जो 12 को पैदा होगा 1 प्लस 2 उसका ड्राइवर 3 होगा। जो 13 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4 होगा। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि जो 15 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 6 है। जो 16 को पैदा हुए, यानी कि जो 16 को पैदा हुआ ना, 1 प्लस 6 उसका ड्राइवर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 25 को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 7, जो 28 को पैदा हुए 2 और 8, ये 2 और 8 को जमा करेंगे ये 10 बना, और 10 को फिर हमने जमा किया तो ये 1 बन गया। जो 24 को पैदा हुआ वो 2 प्लस 4 उसका ड्राइवर 6 आ जाएगा। और जो 30 को पैदा हुआ है 3 प्लस 0 उसका ड्राइवर 3 होगा। और जो 31 को पैदा होगा वो 3 प्लस 1 उसका ड्राइवर 4 होगा। तो इस तरीके से हम जो हैं वो ड्राइवर हासिल कर लेंगे। ड्राइवर 1 से लेके 9 तक जो नंबर है ये मुख्तलिफ प्लैनेट के साथ ये मंसूब है। इनके 1 जो होता है वो सन के साथ, 2 मून, 3 जो जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केटू, 8 सैटर्न और 9 जो है मार्स। तो जिस डेट को आप पैदा होंगे वो डेट फिर तय करती है कि आप किस प्लैनेट के साथ मंसूब है, कि आपका हाकम स्यारा कौन सा है, कौन सा स्यारा आपको कंट्रोल कर रहा है। आपकी शख्सियत को फिर उसी के मुताबिक, उसी प्लैनेट के मुताबिक आपकी शख्सियत का तयन किया जाता है। तो कायदे आज़म जो हैं वो ये पैदा हुए हैं जनाब 25 दिसंबर को, और ड्राइवर इनका आया जनाब 2 और 5 को हमने जमा कर लिया तो ये ड्राइवर आ गया 7 होता है केटू का। अब केटू वाले जो होते हैं ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। आमतौर पर 7 जिनका ड्राइवर होता है वो लायर होते हैं, वकील होते हैं, बहुत फ़लसफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सोचों वाले लोग होते हैं। तो कायदे आज़म का आपको पता ही है, वो बहुत बड़े वकील थे पाको हिंद के, और उन्होंने जनाब पाकिस्तान जैसा हमें एक अजीम मुल्क हमें आज़ाद करवा के दिया अंग्रेज़ों से। तो ये 7 जो है ये स्पिरिचुअल नंबर है, रूहानियत का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला का पसंदीदा डिजिट है। देखिए ना, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7 रंग रोशनी के जो 7 कलर हैं, वो हफ्ते में 7 दिन, म्यूज़िक के 7 सुर। तो 7 का बड़ा इस्तेमाल हुआ है इस पूरी कायनात के बनने में। अब जनाब कंडक्टर हम निकालेंगे। कंडक्टर को निकालने के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेना है। ये हमने जमा किया तो ये जनाब बना, इस ईयर को जमा कर लीजिए, बनेगा 22, और 22 और प्लस 2 24, 25 और फिर 32। तो ये आ गया 32 को मज़ीद हमने सिंगल डिजिट में लेके आने, तो ये आ गया 5। यानी कि कायदे आज़म का जो ड्राइवर है वो 7 है और उनका जो कंडक्टर है वो 5 है। 5 होता है जी मरकरी, गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, गुफ्तगू का माहिर। तो एक अच्छे वकील के लिए उसके पास एक ज़बरदस्त गुफ्तगू की स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से मनवा सके। देखें, कायदे आज़म ने हिंदुओं के सामने भी अपनी बात को रखा कि मुझे मेरी कौम को एक आज़ाद वतन की ज़रूरत है। तो वो अपनी बात को फिर बड़े अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हुए।
7 था उनके पास इंतहाई तेज दिमाग, रूहानियत भी, स्पिरिचुअलिटी भी, और बहुत दूर अंदेश, बहुत दूर तक सोचने वाला। 7 जिसके पास होगा वो बड़ा दूर अंदेश होगा, बड़ा ज़हीन होगा, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, और उसके अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, और वो बाल की खाल उतारने वाला होगा, यानी कि मामले की डेप्थ में पहुंच के मामले को हल करने वाला होगा। तो ये चीज़ हमें कायद आज़म के अंदर नज़र आती है। 7 भी उनके अंदर हमें काम करता नज़र आ रहा है, उनकी शख्सियत के अंदर। जो उनका ड्राइवर है कि वो बड़े ही ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे, और जो उनको कंडक्टर कंडक्टर होता है कि आप जिनके साल हाँ साल के बाद जब मुख्तलिफ आप एजुकेशन हासिल करते हैं, और डेट जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, फिर जो मंथ होता है और जो ईयर होता है, उसके डिजिट को जब हम जमा करते हैं तो फिर हमें जो कनेक्टर हासिल होता है वो हमारी शख्सियत को हेल्प करता है, इनके एज ए कनेक्टर के तौर पे काम करता है। उसको हम अपने कैरियर के तौर पे लेते हैं, हम उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं, अपनी जॉब के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो उनका कंडक्टर है वो है जनाब 5। 5 आपको बिजनेस से लिहाज से भी कामयाब करता है, गुफ्तगू के लिहाज से भी कामयाबी देता है। तो इस लिहाज से कायद आज़म के पास 7 और 5 दोनों ही बड़े खूबसूरत नंबर हैं, 7 और 5। इसके बाद हम निकालते हैं जनाब कुआ एंजल। तो कुआ एंजल इस तरीके से निकालते हैं कि जो ईयर होता है ना, उसमें से अगर मेल होगा, ये ईयर की जो डिजिट है इनको जमा कर लेना आपने। अगर मेल होगा तो -11 कर लेना है। तो ईयर के डिजिट को जमा करिए तो ये बनता है 22। 22 को फिर सिंगल करें तो ये बनता है 4। तो आपने 11 -4 कर लेने हैं, तो कुआ एंजल आ जाएगा 7। तो कायद आज़म की ज़िंदगी में 7 नंबर जो है ना, ये उनके लिए सारी ज़िंदगी बड़ा लकीर है। और देखें, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बने, और 47 के आखिर में भी 7 आ रहा है। तो 7 का जो है ना वो एक बहुत जो है ना अहम जो है ना वो रोल है 7 का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में। तो 7 कुआ एंजल जो होता है वो आपके लिए लकी नंबर होता है कि वो कदम कदम पर आपको कामयाबियां देता है। जिस ईयर में 7 आएगा उस ईयर में आपको कामयाबियां मिलेंगी। अब जनाब हमने क्या करना है, ये आपको मैंने कंडक्टर निकालना भी बता दिया, ड्राइवर निकालना भी बता दिया, कनेक्टर निकालना भी बता दिया। अब हमने क्या करना है, ये हमने लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक, हमने जो लोशो बर्थ चार्ट मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक अब हमने इसमें से डिजिट ऐड कर लेने हैं। तो 2 को 2 की जगह पे रख दिया, 5 को 5 की जगह पे रख दिया, 1 को फिर 1 की जगह पे रखा, फिर 2 को 2 की जगह पे रखा, फिर 1 को 1 की जगह पे रखा, 8 को 8 की जगह पे रखा, 7 को 7 की जगह पे रखा, और 6 को 6 की जगह पे रखा। अब जनाब पीछे क्या बचा है, ड्राइवर। ड्राइवर 7 है तो 7 को 7 की जगह पे रखा, 5 को 5 की जगह पे रखा, और यकूब एंजल को फिर 7 की जगह पे रखा। तो अब क्या पोजीशन बनी, ये हमें ड्राइवर जो है ना, ये हमें उनका जो लोशोबर चार्ट है ये हमें हासिल हो गया है। ठीक है। अब एक अहम बात मैंने आपको बतानी थी, उस चीज़ को भी आप समझ लें। ये है आपके ईयर के डिजिट। जिस ईयर को आप जिस भी साल को पैदा होंगे तो वहाँ से आपने जो होते हैं ना पोशीदा नंबर, किसी नंबर के जो हिडन नंबर होते हैं, आपने उन नंबर्स को तलाश करने, ये आपके ईयर के अंदर ही होते हैं। और इनकी पावर भी उसी तरह होती है जैसे ड्राइवर और कंडक्टर की होती है। तो आप अगर ईयर को जमा करेंगे तो ये बनता है 22, और 22 को जमा करेंगे तो ये बनता है 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है हमें हासिल हुआ है, और इनके पास कायद आज़म को 2 नंबर भी हासिल हुआ है यहाँ से हिडन नंबर में। हिडन नंबर में 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 भी बन जाते हैं, तो 3 भी हासिल हुआ है, 2 भी हासिल हुआ है कायद आज़म को, 3 भी हासिल हुआ है, और 4 भी हासिल हुआ है। और इसी तरह 1876 में से 7 6 को जमा करने आप, ये बनेगा 13। और यहाँ पे कायद आज़म को फिर 3 का नंबर भी हासिल हुआ है, और फिर 1 और 3 को जमा करेंगे तो ये 4 भी हासिल हो गया है। तो अब इन डिजिट को भी हमने यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे हिडन नंबर में हमें ये 3 जो है वो हमें कनेक्टर में भी हमें नज़र आ रहा है जब हमने इसको जमा की है। 3 हमें इस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो 3 को आप इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको नंबर
रिपीट होते नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे 55 आपको नज़र आया है, तो 55 की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ईयर को हमने जमा किया था तो जो डिजिट आया था वो आया था 4, तो 4 भी हमें हासिल हो गया। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक लाभ बता देता हूँ, उस चीज़ को आपने समझ लेना है। अगर आपके लोशों में डबल वन आता है इनके इस चार्ट में, तो आपको 2 मिल जाएगा। अगर डबल टू आता है तो आपको डबल टू का 3 मिल जाएगा। डबल थ्री आता है तो आपको ये 4 मिल जाएगा। डबल फोर आता है अगर रिपीट होता है तो ये आपको 5 मिल जाएगा। डबल फाइव आता है तो आपको 6 मिल जाएगा। डबल सेवन आता है तो आपको 8 मिल जाएगा। और डबल एट आता है तो आपको 9 मिल जाएगा। इसी तरह आपके लोशों में ये तरतीब इस तरीके से भी हो सकती है। क्या आपके पास डबल नाइन आ गया तो आपके पास 8 आ जाएगा। डबल एट है तो फिर 7 आ जाएगा। डबल सेवन है तो आपके पास 6 आ जाएगा। डबल सिक्स है तो आपके पास 5 आ जाएगा। डबल फाइव है तो आपके पास 4 आ जाएगा। डबल फोर है तो आपके पास 3 आ जाएगा। डबल थ्री है तो फिर 2 आ जाएगा। और डबल टू है तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये भी लोशोबर चार्ट के रूल्स में से ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी कि जनाब इतना बड़ा बंदा है तो उसके नंबर मिसिंग हो गए हैं और उसके पास। तो वैसे भी ये याद रखिए, जो मिसिंग नंबर होते हैं ये वक्ती तौर पर इनके जिस समय इंसान पैदा होता है उस वक्त उसको बाय बर्थ 2 या 3 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा 4 नंबर भी मिस होते हैं। लेकिन वो हमें यहाँ के ईयर के जो हिडन नंबर होते हैं यहाँ से भी वो हमें डिजिट मिल जाते हैं। और जब हम कनेक्टर को भी जमा करते हैं यहाँ से जो डिजिट हमें हासिल होते हैं उधर से भी मिल जाते हैं। और जो नाम इंसान के नाम के हरूफ होते हैं उनमें से जो हमें डिजिट मिलते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो काफ़ी हद तक जो हमारी ज़िंदगी में मिसिंग नंबर की कमी जो है वो 25 से 30 साल की उम्र में भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। और फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी काफ़ी हद तक वो जो मिसिंग नंबर होते हैं उनकी कमी पूरी हो जाती है। इस तरह नहीं होता कि किसी का 6 नंबर मिस है, मैंने बताया था कि 6 नंबर मिस हो, 3 नंबर मिस हो और 2 नंबर मिस हो और 5 नंबर मिस हो, तो ये आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं ये वाले नंबर 2, 3, 5 और 6। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारी ज़िंदगी आपकी शादी कामयाब ही नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि 2000 जो बंदा फ़र्ज़ करें 1999 को पैदा हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में तो हमें 2 और 3 नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो 1999 को पैदा हुए। तो लेकिन अब वो 2023 में अब वो पहुँचे हैं, यानी कि 2023 में पहुँचे हैं। तो आप देखेंगे 2023 के लास्ट 2 डिजिट को जमा करेंगे 2 और 3 को, तो वो आंसर 5 आ जाएगा। और 3 2 5 और जमा 2 7 कर लेंगे तो आपको 2023 में 7 का अदद भी मिल जाएगा, लेकिन ये हिडन है। इसी तरह आपको 5 का नंबर भी मिल जाएगा, ये भी हिडन है। ठीक है। तो इसी तरह जो हिडन नंबर होते हैं ये आप हर साल जो नया साल आता है उसमें हिडन नंबर होते हैं। और वो जो हिडन नंबर होते हैं जो आपके मिसिंग नंबर होते हैं फिर हिडन नंबर की शक्ल में हर साल आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है, आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आता है और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। यानी कि बाज़ दफ़ा इंसान की शादी नहीं हो रही होती, लेकिन जिस बंदे की शादी नहीं हो रही तो अचानक वो 2026 में पहुंच जाए या 2023 में पहुंच जाए, उसका नंबर 3 मिस था तो जैसे ही उसको 3 मिला उसकी शादी होगी। इसी तरह किसी का नंबर 6 मिस था तो 2026 में जैसे उसको 2026 में 6 मिला उसकी शादी होगी। तो ये नंबर्स की जो कमी है ये आपकी हर साल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि हर बंदे की जो मिसिंग नंबर्स की कमी है वो खुद ब खुद पूरी होती रहती है। इसमें किसी स्पेशल किसी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन नंबर्स की रेमेडीज़ होती हैं, वो आप रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ने एक खुदकार निज़ाम रखा हुआ है कि ज़ाहिर है एक बंदे को नहीं पता कि मैंने क्या रेमेडी करनी है, तो फिर उसकी हर साल खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से रेमेडी होती रहती है, इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आती रहती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सीख लिया आपने और आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मैंने कंडक्टर किस तरीके से हम निकालते हैं, ड्राइवर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ड्राइवर निकालना होता है जो कि डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, इंसान जिस तारीख को पैदा होता है। फिर कंडक्टर निकालने के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेना होता है। और जो हिडन नंबर होते हैं वो हमने सिर्फ ईयर के नंबर से हासिल करने होते हैं। और कू एंजल जो है वो हमने ईयर के डिजिट को अगर मर्द हो मेल हो तो उसमें से -11 करते हैं ईयर के डिजिट को, और अगर फीमेल हो तो +4 ऐड करते हैं ईयर के डिजिट में। तो इस तरीके से जनाब आपका लोशोबर चार्ट आप बना लेते हैं। और ये चार्ट जो है ये
ये इसके मुताबिक आपने नंबरों को ऐड कर लेना है। और ये जो चार्ट है इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट है दे, ये चार्ट है जी असल में लोशोबर चार्ट। तो इसी के मुताबिक हमने वो जो चार्ट हासिल किया था, 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, और 8 और 6 15, और 4 2 6 और 9 15, और इसी तरह 5 सेंटर में आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। यहाँ से जमा करें 15 आएगा, यहाँ से जमा करें 15 आएगा, यहाँ से जमा करें 15 आएगा, इधर से जमा करें 15 आएगा, इधर से 15 आएगा, इधर से भी 15 आएगा, इधर से भी 15 आएगा, और इधर से भी 15 आएगा। तो ये फिक्स चार्ट है। इसी के मुताबिक हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ में से हमने पहले अपना ड्राइवर निकालना है, फिर कंडक्टर निकालना है, फिर कुआ एंजल निकालना है, और फिर जो डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं उनको हमने अपने जो हमें चार्ट हासिल होता है उसमें हमने ऐड कर लेना होता है। वो भी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि आपने 2 को 2 की जगह पे ऐड कर देना है, 5 को 5 की जगह पे ऐड कर देना है, 1 को 1 की जगह पे ऐड कर देना है। इसी तरह पहले आपने टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, फिर आपने 7 को इनके ड्राइवर को ऐड करना है, फिर आपने कनेक्टर को ऐड करना है, और टू एंजल को ऐड करना है। लेकिन ये याद रखिए अगर ड्राइवर आपका 1 है ना, तो 1 को आपने 2 दफ़ा, और यहाँ पे भी ज़रा आपने ड्राइवर 1 लिखना है, और ये नहीं करना कि यहाँ पे भी 1 लिखा था और ये फिर आपने 2 दफ़ा लिखना है। 1 से लेके 9 तक अगर ड्राइवर जो होगा आपका वो सिर्फ आप एक दफ़ा चार्ट में लिखेंगे, उसको डबल करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बेनज़ीर भुट्टो का मैंने बनाया है लोशोबर चार्ट, तो इनका भी आप देख लें। ये भी आपको समझने में आसानी रहेगी, थोड़ी सी आपकी और प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ये जी 21 जून 1953 को पैदा हुई हैं। तो अब इनका ड्राइवर निकालेंगे, ड्राइवर 2+1, ड्राइवर 3 आ गया। अब हम इनका कनेक्टर निकालेंगे, टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा किया तो ये 27 आ गया, 27 को जमा किया तो ये 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो ईयर है ना इसके जो डिजिट हैं उनमें से, ये चूँकि फ़ीमेल है ना बेनज़ीर, तो हमने +4 इन टोटल ये जो ईयर के डिजिट होंगे उस पर ऐड करने हैं। तो ये बना 18, 18 को हमने फिर जमा कर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 9, 9 और 4 को जमा किया तो इनका बेनज़ीर का जो था कुवा एंजल वो आया 4। अब इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये हमने 2 को 2 की जगह पे ऐड कर लिया, 1 को 1 की जगह पे ऐड कर लिया, और 6 को 6 की जगह पे ऐड कर लिया, तो ये हमें बेनज़ीर का ये लोशोबर चार्ट हमें हासिल हो गया। तो देखें लोशोबर चार्ट जब आप बनाते हैं आप अपना, तो उसमें अगर आपकी ये वाली रो मुकम्मल हो जाती है 4 5 6, ये होती है गोल्डन रो, यानी कि ऐसा इंसान सोने का चम्मच लेके पैदा होता है जिसका 4 5 और 6 बाई बर्थ मुकम्मल हो रहा हो। और ये होती है सिल्वर रो, यानी कि ये चांदी की रो है, ये 2 5 8। जिस इंसान की 4 5 6 और 2 5 8 मुकम्मल हो रहा हो, और साथ उसको फिर अल्लाह ताला 9 3 1 भी दे दे, तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी हासिल करता है, ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करता है, और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम भी उसको मिलता है, और बाय बर्थ वो बहुत ज़्यादा लकी भी होता है, यानी कि उसका बेहतरीन कैरियर होता है, बेहतरीन फ्यूचर होता है, वो ज़िंदगी में कोई बहुत हायर जॉब हासिल करता है या कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करता है। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जैसे जिनका ये हमने लोशोबर चार्ट बनाया, वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी। तो ये लोशोबर जो चार्ट जो है ये अपनी जगह पे बड़ा एक्यूरेट है। आप देखिए अगर बेनज़ीर भुट्टो का हमने ये जो लोशोबर चार्ट बनाया तो देख लें, इनका जो हमें बज़ाहिर नंबर कोई भी हमें मिस होता नज़र नहीं आ रहा। और वो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी ना कि अगर ये 3 आया है तो 3 जो होता है ये एक और 4 को पैदा कर देगा, और जो 4 है इसको और जमा करेंगे तो ये 5 को पैदा कर देगा, 5 जो है ये एक और 6 को पैदा कर देगा, और 2 जो 6 है वो 7 को पैदा कर देंगे। तो इस रूल के तहत भी आपको जो डिजिट हैं वो मिल जाते हैं, जो आपके मिसिंग नंबर होते हैं उनकी कमी आपकी ज़िंदगी में पूरी होती रहती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि लोशोबर चार्ट हम बनाते कैसे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लोशोबर चार्ट को पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा कि 1 नंबर अगर एक दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट होता है तो उसके क्या मीनिंग्स हैं।
इसी तरह 1 से लेके 9 तक जो नंबर रिपीट होंगे, 2 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, 4 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, इसी तरह 6 2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा आता है। ये इन नंबरों की जो रिपीट नंबर होते हैं, इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा। और जो मिसिंग होते हैं नंबर, उनका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, वो भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज बहुत अच्छे तरीके से अपना लोशो बर चार्ट बनाना आप सीख गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूं। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।